आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जो 2020 यूपी बोर्ड में पूछे गए थे। देखिए पहला सवाल है नंबर 1, हर के 2m गुणा 5n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो देखिए बता रहे हैं इसका हल देखिए यह है 1458 और बटे पहला विकल्प बता रहे हैं बटे 1250। तो इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब हर के बोल रहा है ना, इस हर के तो इतने के रूप का बना लीजिए पहले। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए 1250 के, तो 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। तो 5 से कटते हैं, 5 से 5 एकम 5 और बचा कितना, 1 हो गए 12, 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 25, पचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 25, पचम 25, फिर 5 से 5 एकम पचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ये आए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड। देखो जैसे उतारे ये आए, 2 कितनी बार आए हैं, 1 बार, तो 2 पर, ठीक है, 2 पर कितने की पावर हो जाएगी, 2 पर 1 की पावर और गुणा 5 पर आई है 4 की पावर, 5 4 बार आए हैं इसलिए। अब हमें बनाना है इसके रूप का बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आए हैं, 1 बार, और हमें यहाँ पर पावर इनकी 4 करनी है, 2 पर भी 4 पावर। तो इसमें ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं, 2 पर 3 की पावर और गुणा 2 पर 3 की पावर, ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 1458 और गुणा, अगर हमने 3 का घन होता है 8, ये देखिए आधार समान होने पर गुणा में खाते जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 2 पर 4 की पावर और गुणा 5 पर 4 की पावर। अब इसकी हम 8 से गुणा कर दें, इसमें 1458 में 8 से गुणा कर दें, तो इनकी गुणा करी तो 11,664 आई। और घातें समान होने पर आधार असमान हो तो आधार की गुणा हो जाती है, घात वही रहती है, 5 दूनी 10 और 10 पर 4 की घात। तो 4 अंक के बाद इसमें दशमलव आ जाएगा, 4 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव, इधर से गिनेंगे तो 1.16644, 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो है नीचे, मतलब 10 की पावर 4 का मतलब होता है 4 जीरो है नीचे, ऐसे करके। तो यही आपका आंसर होगा। विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प 4 नंबर आपका ठीक है, चौथा विकल्प ठीक है, 4 स्थान बाद आएगा दशमलव। अब इसका विकल्प 2 बताते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो ऐसे समरूप त्रिभुज हैं कि ए बी और बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ई सी, वो ए सी अपॉन डी एफ बराबर है 4/9। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का मान होगा। तो देखिए जब समरूप त्रिभुज दिए हों तो उनकी शर्त बता रहे हैं। देखिए उसने दे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ की। तो अगर समरूप हैं तो इसमें शर्त होती है, समरूप त्रिभुज के लिए लिख देना, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल मतलब उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती हैं। तो देखिए ए बी और बी सी और सी ई जी सब समान है ना, तो लिख लेंगे ए बी और बटे डी ई का अनुपात का वर्ग, ऐसे करके ये सूत्र होता है। तो लगा देना है, ए बी हमारे पास ये सब समान ही है ना, तो ये 4/9 का वर्ग, तो ये 4 का वर्ग 16 और बटे 9 का, ये विकल्प ऐसा ही दिया है, तो तीसरा विकल्प ठीक होगा। अब बताते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे विकल्प में कह रहा है बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी बताइए। अगर आपसे बाई अक्ष पर बूझे तो बताते हैं एक्स वाली, बाई अक्ष पे हो तो x बराबर 0 हो जाता है, और जब x अक्ष पे हो x अक्ष पर हो तो y बराबर 0 हो जाता है, x अक्ष पर तो y बराबर 0 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी है, तो आप जब बाई अक्ष की बूझे तो x वाली बतानी है आपके लिए, तो 3 वाला सही हो जाएगा, मतलब दूसरा विकल्प ठीक होगा। अब बताते हैं चौथा विकल्प। चौथे में कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्या बोल रहा है, तो 1 से 15 तक की सम संख्या कौन सी होती है, 1 से 15 तक सम। देखो सम संख्या कौन कौन सी होंगी, तो पहली तो 2 हो जाएगी, 2 फिर 4 6 8 और 10 और 12 और 14, ये है सम संख्या 1 से 15 तक की। इसका समांतर माध्य निकल पा रहा है, तो देखिए समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है, समांतर
माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, ये सूत्र होता है। सिग्मा एक्स का मतलब सभी आंकड़ों का योग करना है, ये आंकड़े दिए हैं सब, इनका योग करना है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और बटे टोटल कितनी है, टोटल आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब इन सब के लिए जोड़ देना है, तो आप जोड़ लें। ये जोड़ के आए 56 और 56 बटे 7, ये 7 से कट जाएंगे, 7 अट्ठे 56, ये आ गए 8। समांतर माध्य कितना होगा 8। विकल्प कौन सा ठीक है, दूसरा, ये विकल्प ठीक होगा। ठीक है, अब बताते हैं पांचवें प्रश्न में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा। तो देखिए इसका सवाल का हल देखिए, साइन का अनुपात होता है लंबवती कर्ण। साइन ए बराबर दे दिया है आपके पास 4/5 और साइन का होता है लंबवती कर्ण अनुपात, तो ए बी सी। लंब ये है और कर्ण ये है। ये लंब होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब है 4 और कर्ण है 5। ए बी हमें निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय से तो सूत्र होता है ए सी का स्क्वायर, मतलब ए बी निकालना है तो निकालने हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार निकालना है, तो कर्ण में से लंब घटा देना है तो आ जाएगी। तो देखिए ए बी हमारा टाइम निकालनी है, ए बी का स्क्वायर और बराबर ए सी हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस बी सी हमारे पास है 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 और माइनस 4 का वर्ग होता है 16 और ये ए बी स्क्वायर। अब वर्ग घटा के वर्ग, इन्हें घटा देना, ये बचे 9 और वर्ग घटा के वर्गमूल लग जाएगा, ये 3 का वर्ग होता है। ये ए बी आ गई 3 और तो हमसे निकलवा रहा था, तो tan ए का मान निकलवा रहा था, tan ए। तो tan ए बराबर का होता है ये कॉस का, ये tan का होता है लंब बटे आधार और लंब हमारे पास है 4 और आधार है 3, 4/3। विकल्प कौन सा ठीक है, 4/3, तीसरा विकल्प ठीक होगा। ठीक है, अब बताते हैं छठा प्रश्न। कह रहा है समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस की सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए जब मूल बराबर हूँ तो पहले द्विघात समीकरण से तुलना करवा दीजिए। द्विघात समीकरण लिया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करवाई। तो ये ए होता है, ये बी, ये सी। ए बराबर कितना है 2 और बी बराबर है -8 और ये सी बराबर है हमारे पास, सी यही है। तो जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर कहते हैं या समान कहते हैं, तो सूत्र लगाना है। सूत्र जब मूल बराबर बराबर, ठीक है, तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर विभक्त कर बराबर 0 होता है। ठीक है, ये सूत्र। बी हमारे पास कितना है 8, तो -8 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणा ए हमारे पास है 2 गुणा सी का मान निकलवा रहा है, तो सी हमारे पास सी है और बराबर 0। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं थोड़ा, देखिए 8 का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग 64 और 2 देखो सम संख्या की पावर है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा और ये माइनस 4 दूनी 8 जो हो जाएंगे 8c बराबर 0। ये 64 है, ये इधर पहुंचा दीजिए, माइनस के 8c बराबर, ये प्लस के थे इधर ले आए माइनस के 64, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 8 से कट जाएंगे, 8 अट्ठे 64, सी बराबर 8 आ गया। तो विकल्प कौन सा ठीक है, चौथा विकल्प आपका ठीक होगा। अब बताते हैं सातवां प्रश्न। ये सातवां प्रश्न कह रहा है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगेगा इसमें। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 और बटे 2, y1 + y2 और बटे 2, ये ब्रैकेट ऐसे। देखो x1 ये होते हैं, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 और ये y2। देखिए x1 कितना है -2, तो यहाँ लग जाएंगे -2 और x2 है हमारे पास -2, तो ये माइनस है, यहाँ चिन्ह प्लस का है तो प्लस माइनस बटे 2, y1 हमारे पास है 6 और y2 हमारे पास है प्लस के 10 और बटे 2। तो ये हो जाएंगे इधर ये जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह है तो -4/2, ये जुड़ जाएंगे 16/2, ये कट जाएंगे 2 दूनी 4 माइनस की और 2 अट्ठे 16, ये आया आपका -2,8। ये विकल्प देख लें कौन सा ठीक है, तीसरा विकल्प इसमें ठीक होगा। अब बताते हैं आठवां प्रश्न। इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा।
तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है आपके पास, बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? दे दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये 9 पाई, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गई। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 9, वर्ग हटा के वर्गमूल लगा दीजिए, तो 9 वर्गमूल, तो ये कितने का होता है? ये होता है 3 का वर्ग। तो आर बराबर ये 3 सेंटीमीटर आ गई, ये आपके पास त्रिज्या आ गई। और निकलवा क्या रहा है? व्यास। तो व्यास के लिए सूत्र होता है, सूत्र व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या मतलब आर, तो 2 गुणा आर हमारे पास आई थी 3, और इनकी गुणा कर दीजिए, 2 3 6 सेंटीमीटर। विकल्प चौथा विकल्प ठीक होगा आपका, ठीक है। अब बताते हैं नवा प्रश्न। नवे प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्या, तो देखिए कौन सा विकल्प ठीक होगा। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो पहले नंबर पर सहअभाज्य संख्या समझ लीजिए। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ मतलब मासा एचसीएफ एक हो तो वे सहअभाज्य संख्या कही जाती हैं। तो इसमें देख लीजिए, देखो 14 और 35, अगर हमने इनके अभाज्य गुणनखंड करे तो इन दोनों में 7 कॉमन आएंगे, तो ये संख्या तो नहीं होगी। अब इसमें देखिए 18 और 25, 18 के अगर हमने अभाज्य गुणनखंड करे 18 के, तो ये 2 से काट दीजिए, 2 ने 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ये आए। इसी प्रकार 25 के फैक्टर करिए, 25 के 5 पचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। एचसीएफ इनका कितना है? मतलब 1 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी। 25 और 18 और 25 सहअभाज्य संख्याएं, विकल्प दूसरा ठीक है। एक हो गए वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बताते हैं 10वां विकल्प। इसमें कह रहा है 10वें विकल्प में बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी बता रहा है, पूछ रहा है, तो देखिए हल। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र होता है, लिख देना है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी के सूत्र होता है √x² + y²। अगर मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। x हमारे पास ये x है और ये y है, तो लगा दीजिए ये अंडर रूट में x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस y कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 4 का वर्ग होता है 16 अंडर रूट। ये हो गए 25 अंडर रूट। 25 कितने का वर्गमूल होता है? 5 का, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर होता है, यही आपका आंसर होगा। 5वां विकल्प कौन सा ठीक है? 10वें का दूसरा विकल्प ठीक होगा। अब बताते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बताते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वें प्रश्न में कह रहा है 15,18 और 24 का लासा है, तो इसमें लासा निकालना है आपके लिए। तो देखिए आप लासा ऐसे निकाल लेंगे, 15 और 18 और 24 का लासा ऐसे निकाल लेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 से 15 कटेंगे नहीं, ऐसे उतार लीजिए, और 2 से 2 निम 18, 2 से 12 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 मतलब 12, फिर 2 से काट दीजिए, 15 कटेंगे नहीं, ऐसे उतार लीजिए, 9 भी नहीं कटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 15 नहीं कटेंगे, ऐसे 9 ऐसे उतार लीजिए, 2 तियाँ 6, फिर 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से 5 के 5 ऐसे उतर आएंगे, मतलब जो कटेंगे नहीं, 3 एकम 3 और 1 का 1 ऐसे उतारा, फिर 5 से 5 एकम 5 1,1, यहाँ लिख देते हैं लाशा बराबर इनकी गुणा करी जाएगी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इनकी गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72 और 72 पंजे 360, 72 पंजे 360। विकल्प कौन सा ठीक होगा? चौथा विकल्प ठीक होगा। और देख 12वें में कह रहा है स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इसमें साइन आपके लिए साइन 60 का मान पता होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर दिया, चिन्ह माइनस माइनस। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब देखिए वर्ग, ये है वर्गमूल और ये स्क्वायर है, तो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3 और 2 का वर्ग होता है 4 और माइनस 1/2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 और बराबर, इसमें लासा ले लिया 4 आया। ये देखो संख्या नीचे की हर समान है तो ऐसे उतार दीजिए, 3 - 1, तो ये बची 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आया 1/2। कौन सा विकल्प ठीक है? देख लीजिए, ये इसमें दूसरा विकल्प आपका ठीक होगा, ठीक है। अब बताते हैं 13वां प्रश्न। इसमें कह रहा है दिया है मासा 99,153 बराबर है 9, तो लासा 99 और 153 है, इसमें ज्ञात करवा रहा है आपसे लासा। तो देखिए इसमें आपसे लासा निकलवा रहा है, तो एक सूत्र होता है मासा
और गुणा लासा और बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र होता है। तो लगा दीजिए, हमारे पास 9 है तो 9 लगाना है 9, और लासा हमें निकालना है तो लासा ऐसे ही रहेगा, लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दो संख्या है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, मतलब दो संख्या ये है, तो 99 गुणा 153, ये गुणा में तो भाग में आ जाएंगे, लासा बराबर 99 गुणा 153 और बटे 9, 9 से काट दीजिए तो ये 9 से कट गए 11 बार, 9 और 9 एकम 9 बराबर, इनकी 11 की गुणा करनी है 153 में। देखो 11 की गुणा 153 में करनी है तो कर लीजिए, ये गुणा आपकी आएगी की गुणा आएगी 1683, इसमें चौथा विकल्प आपका ठीक होगा। अब बताते हैं 14वां प्रश्न। 14वें में कह रहा है बिंदुओं -1,3 तथा 5,2 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकलवा रहा है, तो सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो देखिए ये होते हैं x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो x1 कितना है -1 है और x2 हमारे पास है 5, तो यहाँ चिन्ह माइनस का है तो 5 का स्क्वायर और प्लस y1 है हमारे पास 3 और y2 है हमारे पास 2, तो चिन्ह माइनस का 2 और अंडर रूट में, ठीक है, और बराबर ये देखो ये सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -6 का स्क्वायर प्लस ये घट रहे हैं तो 1 का स्क्वायर और वर्गमूल बराबर 6 का वर्ग होता है 36 और 2 बार में चिन्ह प्लस का हो गया, सम संख्या की पावर है इसलिए, और 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस का 1 अंडर रूट में और अंडर रूट 37, ये जोड़े तो 37 मात्रा, कौन सा विकल्प ठीक होगा, इसमें देख लीजिए विकल्प दूसरा ठीक होगा। अब बताते हैं 15वां प्रश्न। इसमें कह रहा है 15 में चित्र में DE समांतर है BC है, यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर तथा DB बराबर 6 सेंटीमीटर तो EC का मान होगा और AE बराबर 2 सेंटीमीटर दिए, ठीक है, तो ये आपके लिए चित्र दे दिया है, देखिए पहले चित्र बता दिया, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये समांतर है DE, यहाँ दे दिया है DE समांतर है काय के BC के, तो इसमें एक सूत्र होता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, तो लग जाएगी इसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है, तो प्रमेय होगी देखो AD और बटे DB और बराबर AE और बटे EC, ये होती है सूत्र प्रमेय का, ठीक है। तो देखिए AD हमारे पास दिया है, इसमें AD कितना है 3, तो यहाँ लगा दीजिए 3 बटे और DB हमारे पास है 6 और बराबर जो AE है, AE कितना दिया है, AE दिया है इसमें 2, तो 2 लगा देना है और बटे EC हमसे निकलवा रहा था, ये काट दीजिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आया 1 बटे 2 बराबर 2 बटे E और C। अब देखिए इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे, तो EC की 1 में करेंगे तो EC आएगा और बराबर 2 दूनी 4, ये आपका आंसर होगा, 4 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लगा दिया, तो कौन सा विकल्प ठीक होगा, नंबर 1 वाला विकल्प आपका सही होगा, करेक्ट होगा। अब बताते हैं 16वां प्रश्न। 16वें सवाल में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री और त्रिज्या दे दी है, देखिए त्रिज्या कितनी दे दी है r बराबर 14 सेंटीमीटर और जो कोण दिया है उसे थीटा बोलते हैं, कोण थीटा बराबर है 30 डिग्री का, और बोल रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब देखिए थीटा हमारे पास कितना है 30 और बटे ये है 360 डिग्री और गुणा, और पाई हमारे पास देखो पाई की मान होता है 22/7, वैल्यू होती है पाई की 22/7 और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है 14, तो गुणा 14 मतलब 2 बार ऐसे 14, 7 से काट दीजिए 7 दूनी 14, 1 0 से 1 0 कट गया और 3 से कट जाएंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 आए, 2 से ये कट जाएंगे 2 छंग 12, ये फिर कट जाएंगे 2 सत्ते 14 और 2 3 6, ये आए। अब आपके पास ऊपर बचे 22 गुणा 7 और बटे 3 और 22 सत्ते 154 और बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये विकल्प ठीक होगा। देखिए कौन सा विकल्प है, इसमें विकल्प है तीसरा आपका ठीक होगा, ठीक है। अब बताते हैं इसका 17वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कॉस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री का मान होगा, तो देखिए 17वें का, तो आपके लिए एक को या ऊपर वाले के लिए या नीचे वाले के लिए तोड़ देना है, इसे हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं
कॉस 90 डिग्री और माइनस 90 में से कितने घटाएं कि 18 बचे 72 और बटे साइन 72 डिग्री और बराबर। देखिए आपने पढ़ा होगा पूरा कोण के बारे में, तो जब ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो साइन का हो जाता है कॉस थीटा और कॉस का हो जाता है साइन थीटा। तो ये हो जाएंगे साइन का क्या, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 72 डिग्री और बटे साइन 72 डिग्री। ये एक बार में कट जाएंगे, एक इसका आंसर होगा एक। अब आपके लिए ये अगर बोर्ड में आए सवाल तो आपके लिए तुरंत एक ही लगाना है इसका आंसर, कोई भी सवाल नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताते हैं 18वां विकल्प। प्रक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक माध्य का आपसे निकलवा रहा है तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो देखिए बहुलक कितना दिया है 45, तो यहाँ लगा देना है 45 और बराबर 3 गुणा माध्यिका हमें निकालना है तो माध्यिका ऐसी रहेगी और माइनस 2 गुणा माध्य हमारे पास है 27, ठीक है 27। अब क्या करना है, ये 45 ऐसी लिखिए 45 और बराबर 3 गुणा माध्यिका ऐसी रहेगी माध्यिका और इनकी गुणा हो जाएगी 27 दूनी 54। ये देखिए माइनस के इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 45 और माइनस के थे इधर ले आए 45 प्लस 54 और बराबर 3 गुणा माध्यिका, ठीक है। इन्हें जोड़ लिया तो ये हो गए 99 बराबर 3 गुणा माध्यिका। ये 3 से कट जाएंगे, 3 से 3 3 9 3 3 9 33। माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका बराबर 33। कौन सा विकल्प ठीक होगा, इसमें विकल्प आपका दूसरा ठीक होगा, ठीक है। अब बताते हैं 19वां प्रश्न। रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो देखिए ये दे दिया सवाल और x बराबर 0, तो इसमें x की जगह आपके लिए 0 लगा देना है। तो लिखना है x बराबर 0 रखने पर मतलब x के स्थान पर आपके लिए 0 रख देना है। तो 2 गुणा x की जगह 0 और प्लस 3y और बराबर 12, ठीक है। अब 0 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस के 3y ऐसे ही और बराबर 12। ये 3y ऐसे ही रहेंगे, 3y बराबर 12, 3 से काट दीजिए 3 चौक 12, तो y बराबर आ गया 4। तो आपके बिंदु पूछ रहा था, बिंदु क्या होंगे, प्रतिच्छेद जो बिंदु होंगे पता है, जो एक दूसरे को काटेंगे ऐसे करके, प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे करके, एक रेखा ये जा रही है एक रेखा ये प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो कितना होगा, x की जगह 0 हो जाएगा और y की जगह 4। कौन सा विकल्प ठीक है, देखिए दूसरा विकल्प आपका ठीक होगा। अब बताते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां सवाल, त्रिज्या r और कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 और गुणा 2 पाई r, ये सूत्र होता है 2 पाई r। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प ठीक होगा, इसमें चौथा विकल्प आपका ठीक होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कीजिए।